दोस्तों तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीपीडीटी रिले के बारे में। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट है। आपने रिले पढ़ी होगी, जब मैंने रिले पढ़ाई थी तो आप डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में जाके देख सकते हैं। इस रिले का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और ये क्या कंपोनेंट होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीपीडीटी रिले के बारे में। देख लीजिए, कुछ इस टाइप की रिले होती है, इसके मैंने पिनों के डायग्राम बना रखे हैं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम मैंने बनाए, ये कुछ डीपीडीटी रिले इस तरीके से रखी हुई है और ये इसके पिन के डायग्राम है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले तो हम आज क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं कि डीपीडीटी रिले क्या होती है और ये किस तरीके से काम करती है, और ये वाली रिले में और ये वाली रिले में क्या डिफरेंस है, और इससे कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें आज देखने वाले हम। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो डीपीडीटी रिले की हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो ये रिले पढ़ी थी, इसे एसपीडीटी रिले बोलते हैं। तो एसपीडीटी का मतलब क्या होता है, सिंगल पोल डबल थ्रो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सिंगल पोल होता है, मतलब आप एक साइड, जब भी आप इसमें बैटरी को कनेक्ट करोगे तो क्या होगा कि जो इस ये वाला पॉइंट इसके साथ टच है, वो क्या होगा, जब बैटरी कनेक्ट करने पर इसके साथ टच हो जाएगा। तो ये किस तरीके से होता है, यदि आपको इसकी पूरी डिटेल देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके देख सकते हैं। तो लेकिन जो ये डीपीडीटी रिले होती है उसमें क्या होता है, ऐसे जो फंक्शन होते हैं वो ये है, डीपीडीटी रिले इस ये जो रिले होती है इसके डबल के बराबर होती है। मतलब ऐसी आप दो रिले ले लो, वो अकेली ये रिले काम कर देगी। तो किस तरीके से काम करेगी देख लीजिए। ये इसकी कुछ पिनें हैं, इसमें 8 पिनें होती हैं। ठीक है, जो नीचे वाली पिनें होती है देख लीजिए, इसमें कॉइल का भी साइन बन रहा है। तो ये हमारी कॉइलें हैं जहाँ पर हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद में इसमें 3 पॉइंट है, जो कि इसके 3 पॉइंट होते हैं, इसमें 1 2 और ये 3। तो जो इसका कॉमन पॉइंट है ये वाला, ये इसका कौन सा पॉइंट है, कॉमन वाला पॉइंट जो कि मैंने यहाँ बनाया है। और फिर उसके बाद में ये इसका नॉर्मली एनसी, नॉर्मली क्लोज, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में टच है। तो हम जब भी इनमें मल्टीमीटर लगाएंगे तो हमें कंटिन्यूटी मिलेगी। लेकिन जब हम यहाँ इन दोनों पॉइंटों पे करंट देंगे तो ये कंटिन्यूटी यहाँ से हट के इस पॉइंट के साथ देने लगेगा। तो मतलब ये दोनों पॉइंट हमें कंटिन्यूटी देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन पॉइंट है। तो जब भी हम इधर वोल्टेज देंगे तो अभी ये कॉमन पॉइंट इसके साथ टच है, और वोल्टेज देने पर क्या होगा, ये कॉमन पॉइंट इसके साथ टच हो जाएगा इधर से हट के। तो इस रिले में भी कुछ इस तरीके से होता था, ये इन दोनों पे हम वोल्टेज देते थे तो ये वाला पॉइंट इसके साथ टच नहीं होके इसके साथ टच हो जाता था। तो इसमें क्या होता है कि एक साइड का तो ये सिस्टम है, फिर उसके बाद में दूसरी साइड भी इसी प्रकार का एक सिस्टम दिया हुआ होता है। ये हमारी कॉमन पॉइंट होती है और ये इसके साथ टच होता है। पहले जब हम इस पर वोल्टेज देंगे तो ये इसके साथ टच हो जाएगा। तो पहले हम मीटर से भी चेक करेंगे इसे कि किस तरीके से ये काम करती है। तो ये कुछ इसका सर्किट डायग्राम है, देख लीजिए। तो 2 कॉइलों के लिए 2 वायर ये जहाँ पे बैटरी कनेक्ट करेंगे, और हम यहाँ पे 2 आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी। तो जब भी हम जैसे इस पे कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों जो पॉइंट है ये आपस में एक साथ वर्क करेंगे। मतलब क्या हुआ है, इस तरीके की 2 रिले ले ली गई है और उन्हें उनके जो ये कॉइल वाले पॉइंट है उसे एक कर दिया गया है। तो जब भी एक कॉइल काम करेगी तो उसके 2 पॉइंट आपस में टच होंगे। तो इस तरीके की 2 रिले न लेकर हम सिंगल एक रिले ले सकते हैं। तो जो हमने पहले बीएमएस बनाया था इस रिले से, तो बीएमएस कैसे बनाते हैं आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, इस रिले से बीएमएस कैसे बनाते हैं। तो अब हमें 2 रिले ऐसी लेनी नहीं पड़ेगी, हमारा एक ही छोटी सी रिले में काम हो जाए। देख लीजिए कितनी सी रिले है ये, इसकी लगभग आधी रिले है ये, देख लीजिए। तो मात्र हमारा इस रिले से ही एक बीएमएस ऐसी अगर दी हम 2 लगा देंगे तो हमारा 12 वोल्ट का, क्योंकि ये 2 रिले हमारी 4 रिले का काम कर रही है। एक रिले हमारी 2 रिले के बराबर है और ये हमारी 4 रिले के, जब हम 2 रिले का यूज़ करेंगे तो वो 4 के बराबर काम करेगी हमारे। तो सबसे पहले हम इसे मीटर से टेस्टिंग करेंगे हम इसकी कि किस किस तरीके से कंटिन्यूटी देती है। ठीक है, अब देखते हैं इसे मीटर से टेस्टिंग इसकी। तो अब मैंने क्या किया है कि इस डीपीडीटी रिले में तार जोड़ दिए हैं, देख लीजिए। तो अभी ये जो हमारा कॉमन पॉइंट है ये इसके साथ टच है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये इसके साथ टच है। तो अभी मैं मीटर से आपको रीडिंग लेके बताऊंगा इन दोनों की, और ये इसके साथ टच नहीं है। लेकिन जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे तो इस वाले वायर में हमें कंटिन्यूटी मिलेगी। तो पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ, देख लीजिए। मैं मीटर ले लिया हूँ, अभी मैं मीटर ले लिया, मैंने ये हमारा मीटर ले लिया। ठीक है, इसको मैंने रख दिया कंटिन्यूटी मोड पर, रख देता हूँ मैं इसको कंटिन्यूटी मोड पर रख। देख लीजिए, तो जब भी मैं इन दोनों वायरों को आपस में बढ़ाता हूँ हमें कंटिन्यूटी मिलती है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इन पॉइंटों को, देख लीजिए। अब मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ और यहाँ टच कर रहा हूँ तो हमें कंटिन्यूटी मिल रही है, लेकिन इस पे टच कर रहा हूँ तो कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही। यहाँ टच कर रहा हूँ तो मिल रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने 2 वायर जोड़े हैं इन दोनों वायरों को मैं मीटर के जो वायर है उनमें कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है,
फिर उसके बाद में मैं इन दोनों वायरों को मीटर के वायर में कनेक्ट कर दिया। देख लीजिए, दोनों वायरों को मैंने मीटर के वायर में कनेक्ट कर दिया। मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ जूम करके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देख लीजिए, बैटरी लगाता हूँ। देख लीजिए, जैसे मैं बैटरी कनेक्ट करूँगा तब देखना आप क्या होगा। मैं कुछ दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए। देख लीजिए, तो किस तरीके से, अब मैं आपको बताता हूँ। देख लीजिए, रिले की भी आपको आवाज़ आएगी, किस तरीके से काम कर रही है रिले की। देख लीजिए, तो कुछ इस तरीके की ये आवाज़ कर रही है, ठीक है। और कंटिन्यूटी आपको मैंने दिखाई किस तरीके से इसकी कंटिन्यूटी आई, ठीक है। कंटिन्यूटी आने का मतलब ये है कि ये स्विच इस पर टच हो जाता है, ये वाला वायर, है ना, ठीक है। तो अब हमने ये देखा कि DP/DT रिले में दो वायर आपस में टच हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इससे BMS बनाना सीखेंगे। तो DP/DT रिले हमारे क्या काम में आती है, जब हमें कोई भी दो सिग्नलों को आपस में एक साथ चलाना हो या कोई किसी चीज़ को बैकवर्ड या फॉरवर्ड करना हो एक ही टाइम में, तो उस चीज़ के लिए हम DP/DT रिले का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि इससे BMS सर्किट बनाना सीखेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि इसकी और इसके कंपेयर करेंगे। इसके दोनों के डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे मीटर को रख देता हूँ। तो अभी हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस का। तो अभी आपने देख लिया, इसमें जो ये रिले होती है इससे डबल होता है। तो देख लीजिए, ये हमारी नॉर्मल रिले है, ठीक है। इसमें आप जैसा कि देख पा रहे हैं इस तरीके से रखी हुई है। तो 1 और 2 ये दोनों पॉइंट ये वाले, और बीच वाला हमारा कॉमन पॉइंट है जो कि NC के साथ टच होता है इस पोजीशन में, ठीक है। NC का मतलब ये नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज का मतलब ये है जब इसमें कोई बैटरी अभी इस टाइम कुछ भी कनेक्ट नहीं है तो ये इसके साथ टच है। लेकिन जैसे ही बैटरी कनेक्ट करेंगे हम तो क्या होगा कि ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा ये वाली रिले हो गई। लेकिन जो हमारी DP/DT रिले है इसमें क्या होता है कि 3 वायर और 3 वायर का एक ऊपर समूह होता है ये, और जो ये वाले वायर है ये कॉइल के होते हैं। तो जैसे ही कॉइल लगाएंगे तो जो कॉमन वाले पॉइंट है NC से हटकर नॉर्मली ओपन पर टच हो जाते हैं। तो दोनों एक साथ सिस्टम काम करता है, इसमें सिंगल काम करता है। तो हम यहाँ पे दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक, यदि हमें बिल्कुल कम जगह में, जैसे हम BMS बनाएंगे, अब भी हम नेक्स्ट वीडियो में BMS बनाना सीखेंगे, तो हमें बिल्कुल छोटा BMS बनाना है, इतना सा BMS बनाना है बिल्कुल छोटा। तो मात्र ऐसी 2 रिले का यूज़ करके हम 12 वोल्ट BMS बना सकते हैं। तो ये किस तरीके से करेंगे हम, उन चीज़ों को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हमने इनका कंपेयर देखा, इसका हमने प्रैक्टिकल देखा कि किस तरीके से कंटिन्यूटी देती है। तो यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके BMS के साथ। धन्यवाद।